दिन तक नहीं टिकती है, डरिए मत। और मैं तो बिल्कुल नहीं डर रहा हूं, मैं तो आला लेलान ये शेर पढ़ता हूं कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। एहसास की शिद्दत माध्यम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है, इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। तुम सूरज हो, तुम सूरज हो, और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। ये जो जालिम लोग हैं, ये हम आपको कभी कभी बड़े ताकतवर लगते हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके हाथ में है, हम उनसे कैसे लड़ पाएंगे, उनसे कैसे जीत पाएंगे। आज भी आपका शिव कुमार भाई लगा होगा, जब दोपहर से आपके इस प्रोग्राम को कैंसिल कराने की साजिश हो रही थी, जगह बदलवाने की साजिश हो रही थी, तो आपको लगा होगा कि हम इनसे कैसे जीत पाएंगे। 30 साल से पूरे सिस्टम को जकड़ा हुआ है उन्होंने, कैसे जीत पाएंगे। लेकिन मेरा ईमान तो ये कहता है कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आप तैयार है ना यहां से वहां तक? अगर बात सच्ची और आपके ईमान में हरारत पैदा हो तो आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए फजाओं में। तो झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। और शिव कुमार भाई, जब जंग पे निकले हो तो फिर, जब कमजोर ताली लगी है, बजनी चाहिए आपके हौसले के लिए, बजनी चाहिए इस इंसान के जज्बे के लिए, बजनी चाहिए। तो नया इंसान जब इस तरह से बड़ी ताकतों के खिलाफ मोर्चा खोल देता है तो मेरा जी करता है कि मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊं। कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। जब जंग पे निकले हो तो फिर, जब जंग पे निकले हो तो फिर, तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। अल्लाह कहता हूँ कि तू जुल्म कहाँ तक ढाएगा। इसे लाइए, इसे हमारे हाथ में दीजिए, इसे और बुलंद करना है। ये झंडा इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ लोग हैं जो सिर्फ एक झंडे, एक रंग के झंडे का ख्वाब देखते हैं। उनकी कोशिश है गंगा सलामत रहे, काश जमजम और गंगा सलामत रहे। उनके सपने में बस एक ही रंग है, मेरी ख्वाहिश तिरंगा सलामत रहे, मेरी ख्वाहिश तिरंगा सलामत रहे। मैं इन 3 रंगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इन 3 रंगों से मिलकर हिंदुस्तान बनता है। तब मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ कि झूठे जुल्म कहाँ तक ढाएगा, देखे किस हद तक जाएगा। हाँ जुल्म फना होगा एक दिन,
आलम और सच का आलम लहराएगा, और सच का आलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो, भगवान हमारे साथ है तो, हथियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। मेरे भाई, मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मौजूद नई नस्ल जो है, जो इधर खड़े हैं, जो किसी वजह से इस बार नहीं आ पाए, जो पिछले काफी दिनों से इस सोच में पड़े हुए हैं कि यार इसके साथ जाएं कि ना जाएं, अभी भी बीच में खड़े हैं। मैं उनसे भी मुखातिब हूं मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। आज आप यहाँ खड़े हैं, मुझे 10 मिनट सुनिएगा, सुनने के बाद फैसला करिएगा, फिर सोचिएगा कि कल से इस इलेक्शन को कैसे लड़ा जाना है। मैं क्यों खड़ा हूं इस मंच पर, मैं क्यों खड़ा हूं राहुल के साथ, मैं क्यों खड़ा हूं कांग्रेस के साथ। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया, लेकिन मेरे भाई ये पुरानी कांग्रेस नहीं है, ये राहुल की कांग्रेस है, प्रियंका गांधी की कांग्रेस, ये बदली हुई कांग्रेस है। मैं इसलिए खड़ा हूं उस आदमी के साथ क्योंकि आपने आसिफा का मसला सुना था, एक मासूम बच्ची जिसके साथ मुसलसल रेप हुआ था और वो मारी गई थी, उसकी लहूलुहान तस्वीरें आप सबने देखी थी। मुझे याद है एक दिन मेरी आंखों में वो तस्वीरें चुभ रही थी, तब मुझे पता चला कि रात के 12 बजे कैंडल लेकर के इंडिया गेट पर राहुल गांधी आसिफा के इंसाफ के लिए खड़े होंगे। उस दिन से मेरी आंखों में उस शख्स की इज्जत बढ़ गई, मेरी आंखों में इज्जत बढ़ गई उस शख्स की। ये कश्मीर के इशू पर पूरा देश कुछ अलग बोल रहा था, लेकिन राहुल ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा कश्मीर में, मिलूंगा लोगों से, मैं देखूंगा और उसके बाद कहूंगा सरकार से कि वहां अवाम के साथ जुल्म मत करिए, अवाम को ढील दीजिए, अवाम को छूट दीजिए। उन मासूम कश्मीरियों का क्या कसूर है। और मुझे फख्र है कि वो आदमी आम आदमी के बारे में सोचता है, न्याय योजना के बारे में सोचता है। वो आदमी ऐसा है जो एक झटके में ठोकर मार देता है। मैं पहली बार जब उनके साथ बैठा उनके घर पे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इमरान बगल में प्राइम मिनिस्टर हाउस है, देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। बोले मैं 35 साल इसमें रहा हूं, 35 साल इसमें रहा हूं, मैं जानता हूं कि यहां बैठी हुई ताकत किस तरह से मुल्क को चला सकती है या बिगाड़ सकती है। इसलिए मैं एक सच्ची लड़ाई इस देश के लिए लड़ना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी के मंसूबे अच्छे नहीं हैं, वो चंद उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली बन के रह गए। उस दिन से मुझे लगा कि नहीं, राहुल गांधी के अंदर वो जज्बा है जो मेरे मुल्क को एक अलग तरह से ले जा सकता है। मैं खड़ा हूं राहुल के साथ, मैं खड़ा हूं शिव कुमार के साथ, और बड़े लाड प्यार के साथ खड़ा हूं। आपका तो नाम भी लाड है। खड़ा हूं मैं इनके साथ, और आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि ये लड़ाई अकेले शिव कुमार नहीं जीत सकते, ये लड़ाई अकेले इमरान नहीं जीत सकता, ये लड़ाई अकेले राहुल नहीं जीत सकते। इस लड़ाई में आपको शिव कुमार बनना पड़ेगा, आपको राहुल बनना पड़ेगा, आपको इमरान बनना पड़ेगा। मैं यहां पसीना बहाता हुआ अगर खड़ा हूं तो मेरे खड़े होने के मकसद को आपको समझना पड़ेगा। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो आपको उस मकसद को समझना पड़ेगा। ये लड़ाई सच में बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है मेरे भाई कि एक सनक और एक सन की इंसान ने नोटबंदी ये कहते हुए कर दिया कि काला धन वापस आ जाएगा। आप बताइए, 1 रुपए काला धन आया कहीं से आज तक? उन्होंने कहा था 50 दिन में अगर काला धन वापस नहीं आ गया तो मुझे चौराहे पर फांसी दे देना। मैं देश भर के तमाम चौराहों पर घूम घूम के इंतजार कर रहा था कि कहां लटकाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई चौराहा नहीं मिला। जीएसटी लगा दी, व्यापारियों का कारोबार बर्बाद करके रख दिया, सिर्फ उनकी सनक ने, सिर्फ उनकी सनक ने। ये तो वही बात हुई कि एक किसान के खेत में चूहा घुस गया, उसे लगा इस चूहे को कैसे मारूं, तो उसने सोचा कि क्यों ना फसल में आग लगा दूं, चूहा जल के मर जाएगा। उसने फसल में आग लगा दी, चूहा बिल में घुस गया, फसल जल के राख हो गई। बिल्कुल यही हाल इस देश का इस सरकार ने किया, यही हाल यहाँ बैठे हुए देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। मुंबई का किसान आत्महत्या
रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की टी शर्ट पहन करके किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उनको बातें करनी है किसकी? अंबानी की, अडानी की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की, तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। एक ऐसा भारत जिसे आजाद कराने के लिए लाखों हिंदू मुसलमानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन आज उसी माहौल में जिस तरह से मीडिया को साथ लेकर के जहर घोला जा रहा है, ऊपर कहीं भगत सिंह की रूह, अशफाक उल्लाह खान की रूह, मौलाना आजाद की रूह, गांधी जी की रूह, कहीं 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 उसे चुभता होगा कि क्या हमने इसी दिन के लिए देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। बचाइए इस हिंदुस्तान को, वरना आने वाली नस्लें जब आपसे पूछेंगी कि जब एक पगलाया हुआ शख्स देश को बर्बाद कर रहा था तब आप क्या कर रहे थे, तब शायद आप अपने आने वाली नस्लों से आंख न मिला पाए। मैं मिला सकता हूं, मैं कह सकता हूं अपनी आने वाली नस्लों से कि न मैं डरा था, न मैं झुका था, न मैं रुका था, मैं लगातार बोल रहा था उस जालिम हुकूमत के खिलाफ। मैं डरा नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूं मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मेरे भाई 21 तारीख को ईवीएम की कतारों में लगिए। आपसे दो छोटी छोटी शिकायत भी है मेरी, आप अपने हैं इसलिए शिकायत कर सकता हूं, आप मेरे पड़ोस के हैं, इसमें तो बहुत सारे लोग तो प्रतापगढ़ के हैं, तो उनसे तो और शिकायत कर सकी था। उसके इतराफ के आसपास के भी जो लोग हैं, आप मेरे हमजबान हैं, मैं आपके सामने पला बढ़ा हूं, मैं आपके सामने घुटनों के बल चल के बड़ा हुआ हूं। मुझे याद है जब मैं पहली बार कुर्ला के मुशायरे में, साकी नाका के मुशायरे में आया था, तो आपने तालियां बजा करके मुझे इमरान बना दिया, आपने दुआएं देके मुझे इमरान बना दिया, वरना मैं भी बिल्कुल आप ही जैसे घरों से निकल के आया हूं, एक आम परिवार से निकल के आया हूं। आज अगर हुकूमत की आंख से आंख मिला करके, मैं लंदन के मुशायरे में था अभी 5 दिन पहले, 6 मुशायरे थे मुसलसल, तो वहां मीडिया के साथियों ने मुझसे सवाल किया कि इमरान साहब डरते नहीं हो? तुम्हें डर नहीं लगता? कैसे बोल लेते हो उस हुकूमत के खिलाफ? तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसलिए नहीं डरता हूं कि जब मैं माइक पर खड़ा होकर के नज्म पढ़ रहा होता हूं कश्मीर के लिए, फलस्तीन के लिए, भारत की बेहतरी के लिए, तो मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान में हजारों लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए दुआओं में हाथ उठाए हुए होते हैं, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। और जब इस जिंदगी पर, इस सांस पर, एक एक सांस पर उसने कह दिया है कि मेरी निगहबानी है, मेरी हुक्मरानी है, तो फिर किस बात का डर है। शिव कुमार भाई, आपने एक बड़ी ताकत के खिलाफ ये छेड़ी है। मैं जानता हूं एक शख्स जिसने सब जगह अपने आप को बैलेंस करते हुए आखिरी मकाम पे, आखिरी पड़ाव पे खुद को पहुंचा लिया है, पहुंची वही की खाक जहां का समीर था, सही जगह पहुंचे हैं वो। आपने उस बड़ी ताकत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो आप लोगों से एक शिकायत करते हुए एक बात कह रहा हूं, आप जब सुबह चाय की दुकान पर बैठते हैं ना, तो चाय पीते पीते सरकार बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। शाम को जब आप बिरयानी खा रहे होते हैं तो 2 मिनट में चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब बदल देते हैं, और सो के सुबह उठते हैं तो फिर भूल जाते हैं। आपके साथ शिकायत मेरी ये है, आपको लगता है वोटिंग वाले दिन की कौन वोट देने जाए, हमारा कैंडिडेट तो जीत ही रहा है, कौन जाए वोट देने के लिए, हमारे वोट से क्या हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, एक एक वोट की अहमियत समझो, एक एक वोट की अहमियत समझो, वोट परसेंटेज बढ़ाओ, घर से एक एक वोट निकालो। यहाँ कुछ बच्चे भी बैठे हैं जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, तुम्हारी भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। 21 तारीख की सुबह जब उठना और अम्मी जो है वो चूल्हा जलाने लगे चाय बनाने के लिए, तो उनके हाथ से माचिस ले लेना, लाइटर ले लेना, उनसे कह देना कि नहीं अम्मी आज घर में चूल्हा तब तक नहीं जलेगा जब तक आप जा करके कांग्रेस को वोट दे करके नहीं आएंगे, तब तक चूल्हा नहीं जलेगा। ये काम मेरे छोटे छोटे भैया तुमको भी करना है, और मेरे बुजुर्गों आपको तो करना ही करना है, क्योंकि इस लड़ाई में खुद को खड़ा करो। आप नहीं खड़ा करेंगे तो मैंने कहा ना आने वाली नस्लों को क्या मुंह दिखाएंगे। एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे, जिस तरह आज मुल्क में नफरतों की आग लगी है। एक नन्ही सी गौरैया अपने चलते हुए आशियाने को देख रही थी। गौरैया एक छोटा सा परिंदा होता है,
अपने चलते हुए आशियाने को देख रही थी। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो उड़ करके पड़ोस के जंगल में तालाब था, उस तालाब पर गई और अपनी चोंच में जितने बूंद पानी भर सकती थी लेकर के आई और दहकती आग के ऊपर छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर अपनी चोंच में पानी ले आई, फिर दहकती आग के ऊपर छोड़ दिया। फिर गई, फिर 2 बूंद पानी लाई और दहकती आग के ऊपर छोड़ दिया। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, क्यों नहीं गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी